नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के जो नए दिशा निर्देश आए हैं उनके बारे में। देखते हैं कि स्कूलों के लिए क्या कुछ बदला है और किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो देखिए, बोर्ड ने ये नया एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसलिए जारी किया है क्योंकि कुछ स्कूलों से गंभीर गलतियां हो रही थीं। मकसद साफ है, परीक्षाएं एकदम सटीक हों और छात्रों के रिजल्ट पर कोई भी गलत असर ना पड़े। आज की चर्चा को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है ताकि हर एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले उन तारीखों और नियमों पर नजर डालते हैं जिन्हें लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। ये बेहद जरूरी हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 2 मेन टाइम विंडोज हैं। जो विंटर बाउंड स्कूल हैं उनके लिए 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक, और रेगुलर सेशन वाले स्कूलों के लिए 1 जनवरी से 14 फरवरी तक। एक बात साफ है, बोर्ड इन तारीखों को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं करेगा। अब आते हैं कुछ सुनहरे नियमों पर जिनका पालन करना ही करना है। मार्क्स असेसमेंट के दिन ही अपलोड करने होंगे। अगर कोई छात्र एब्सेंट है तो उसका रीअसेसमेंट भी दी गई समय सीमा के अंदर ही करना होगा। और हाँ, अपलोड करने से पहले सब कुछ डबल चेक जरूर कर लें। इस बात को गांठ बांध लीजिए, डिजिटल सबमिशन फाइनल है। एक बार मार्क्स सबमिट हो गए मतलब हो गए, उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए एक्यूरेसी यानी सटीकता सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, क्लास 10 और 12 की प्रक्रियाएं एक जैसी नहीं हैं, उनमें कुछ अंतर हैं। चलिए समझते हैं कि ये अंतर क्या है। यहाँ पे दोनों कक्षाओं के बीच का जो मुख्य अंतर है वो एकदम साफ है। देखिए, क्लास 10 में कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होता, स्कूल खुद ही इंतजाम करते हैं। जबकि क्लास 12 में बोर्ड की तरफ से एक एक्सटर्नल एग्जामिनर का होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, क्लास 12 की आंसर बुक्स भी रीजनल ऑफिस से ही आती हैं। अब चलते हैं सबसे अहम और थोड़े मुश्किल हिस्से पर, यानी क्लास 12 के लिए ऑनलाइन पोर्टल को कैसे इस्तेमाल करना है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्लास 12 की पूरी प्रक्रिया परीक्षा संगम पोर्टल पर इन 5 आसान स्टेप्स में पूरी होती है। बैच बनाना, मार्क्स अपलोड करना, अवार्ड लिस्ट प्रिंट करना, उसे साइन करके अपलोड करना और आखिर में लैब की तस्वीरें अपलोड करना। तो सबसे पहला काम है स्टूडेंट्स का बैच बनाना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टूडेंट्स ही हो सकते हैं। जब आप बैच बनाएंगे तो स्क्रीन पर सब्जेक्ट, एक्सटर्नल एग्जामिनर का नाम और स्कूल कोड जैसी जानकारी बिल्कुल सही सही भरनी होगी। इसके साथ ही इंटरनल एग्जामिनर की ओएसिस टीचर आईडी भी जरूरी होगी। एक बार असेसमेंट हो गया और बैच बन गया तो अगला कदम है उस बैच के मार्क्स को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना। इस स्टेप पर आपको पहले बैच आईडी चुननी होगी और फिर एग्जामिनर की डिटेल्स दोबारा डालनी होंगी। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है ताकि ये पक्का हो सके कि सही व्यक्ति ही सही बैच के लिए मार्क्स अपलोड कर रहा है। और अब एक बहुत ही जरूरी और नई रिक्वायरमेंट आई है। अब से आपको प्रैक्टिकल परीक्षा का फोटो प्रूफ भी अपलोड करना होगा। हर बैच की एक ग्रुप फोटो अपलोड करनी होगी। ये फोटो लैब में ही लेनी है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर सब शामिल होने चाहिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि ऐप अपने आप फोटो को जियो टैग और टाइम टैग कर देगा, जिससे ये सबूत और भी पक्का हो जाएगा। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे समेटते हुए एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये वो काम है जो हर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को जरूर करने हैं। इस चेकलिस्ट का हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, जैसे एक अनुभवी इंटरनल एग्जामिनर को अपॉइंट करना, टीचर्स को एक्सटर्नल ड्यूटी के लिए रिलीव करना, और हाँ, अवार्ड लिस्ट को मोबाइल से नहीं बल्कि एक प्रॉपर स्कैनर से अपलोड करना। हर छोटी डिटेल यहां मायने रखती है। तो इन नए गाइडलाइंस के साथ अब समय आ गया है कि स्कूल अपनी तैयारियों को एक बार फिर से परखें और मजबूत करें। तो सवाल यही उठता है कि क्या आपका स्कूल एक बिना गलती वाली सफल परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है?